भरत को बोध था कि मैं मृगबाल बन गया। जिसका चिंतन करते वही बन गए, जो सोच रहे थे वही हो गए, जिसको चाहा वही बन गए। मृग को सोच सोच के मृग बन गए। गंडकी नदी में खड़े हैं बेचारे, आकंठ। कई लोग कहते थे देखो ये मृग जो है नदी में ही खड़ा रहता है, नदी से बाहर नहीं निकलता, थोड़ा बहुत घास चरते फिर नदी में। उन्हें पूर्व जन्म का ध्यान रहा कि मैं राजा था, इस पूरी धरती का शासक। मृग की आसक्ति में मैं मृग बन गया, हिरण की आसक्ति में मैं हिरण बन गया, और प्रारब्ध की पूर्ति हुई, फिर से पुनर्जन्म हुआ, श्रीमतस्थि। उनकी साधना इतनी महान थी कि वो अपने पूर्व जन्म को भूल नहीं पाए। जैसे मौन, शांत, जड़ांध, बघिरा कृति, महतपो तप्पे माना, परिमिताहारा, एकांतशीली। ये महात्माओं के प्राय लक्षण होते हैं। महात्माओं से पूछो औषधि क्या है आपके लिए, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? महात्मा पता है क्या कहेंगे? एकांत औषधि। साधु के लिए, साधु को एकांत दे दो, उससे अच्छा कोई उपहार नहीं है। कभी आपका मन करे संतों को उपहार देना है तो कहो लो आपको समय का दान करते हैं, करिए जो मन में आए। बोल्ट कीजिए रूम को, कुंडी लगाइए, अंदर बैठिए, जो करना है करो। क्या कहेंगे? एकांतशीली, परिमिताहार, जड़ांध बघिरा कृति। प्राय साधक कौन होते? जो जड़ जैसे रहते, ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बघिर माने मौन रहेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। मूक रहिए, बघिर रहिए। एक और शब्द का है अंध, जड़ांध, अंध। इसका मतलब ये नहीं कि देखना नहीं है, उतना ही देखो जितना देखना। अजीब अजीब तरीके की बातें करती रही हैं राजकुमारियां। एक बहुत बड़े राजा की राजकुमारी ने बार बार मना करती, अब करूंगी तब करूंगी विवाह। पिता ने कहा किससे विवाह करना है? तो बड़ी विचित्र बात कह दी अपने पिता से कि पिताजी मुझे उससे विवाह करना है जिसे कुछ भी न दिखता हो, पूरा दिखता हो। क्या मतलब? अर्थ यह पिताजी कि मुझे अंधे आदमी से शादी करनी है। अंधे से करेगी शादी? ना ना, अंधे से भी करूंगी पर उसे पूरा भी दिखता हो, पर हो अंधा। आवाज लगाई, राजकुमार आए। वो प्रश्न करती थी, दिखता है? तो कुछ कहते हैं दिन में दिखता है, रात को नहीं दिखता। रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता। कभी कभी सांझ में नहीं दिखता, सुबह दिखता है। जिनको ऐसे आई प्रॉब्लम्स थी, इस तरह के सारे नेत्र रोग इकट्ठे हो गए। एक आया कोई तो समझ गई थी कि यही है वो जिसे मैं ढूंढ रही थी। पूछा उससे, हे श्रीमान आपको दिखाई देता है क्या, या आपको नहीं दिखाई देता? तो उन्होंने कहा हां मुझे सत्य ही दिखाई देता है, असत्य नहीं दिखाई देता। मुझे चैतन्य ही दिखाई देता है, जड़ नहीं दिखाई देता। मुझे नश्वर पदार्थ नहीं दिखाई देते, मुझे अविनाशी ही दिखाई देता है। जो रोज सुंदर सुंदर सी एक माला, जयमाला, वरमाला बनाती थी, गले में डाल दी। पिता ने कहा जिसको जयमाल वरमाल डाली है, जिसे चुना है, तो फक्कड़ है, कुछ है ही नहीं। बोली इसके पास कुछ नहीं है देखने में, पर सब कुछ इसी के पास है। ज्ञान संपदा इसके पास है, विचार संपदा इसके पास है।